हेलो एवरीवन, मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनसे जुड़े रिस्क क्या होते हैं और किस तरह से हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इस साइट पे आना पड़ेगा जिसका नाम है NSE GoBid। और NSE की फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि अगर स्टॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में आपको कुछ भी ट्रेड करना है तो आपको NSE के थ्रू ही करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो के बाद आप लोग इस वेबसाइट पर ज़रूर आए होंगे। अगर आप अभी तक नहीं आए हैं इस वेबसाइट पे तो आप प्लीज़ जाइए, इसको देखिए कि आप इस पर कैसे बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, NSE GoBid गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, यानी कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या लिखा है इसमें देखिए, NSE GoBid is an online platform through which retail investor can purchase government securities. NSE GoBid platform allows investor to invest in treasury bills, Government of India dated bonds, which offer the maximum safety as they carry the Government of India's commitment for payment of interest and repayment of principal। देखिए इस स्टेटमेंट में, इस वेबसाइट पे क्या लिखा है, NSE GoBid एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि रिटेल इन्वेस्टर को, छोटे इन्वेस्टर को, आपके मेरे जैसे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं छोटा छोटा अमाउंट, उनके लिए, जो कि यहाँ से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं। आप इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटेड बॉन्ड्स मतलब पर्टिकुलर डेट पे परचेज करना और आगे जाके पर्टिकुलर डेट पे ही वो मिच्योर हो जाएंगे। विच ऑफर द सेफ्टी एज द कैरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट। इस पे जुड़ा हुआ भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है, कमिटमेंट है कि वो आपका ब्याज, आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट टाइम से आपको दे देंगे। जो लोग पहले से इस पर रजिस्टर्ड हैं वो डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से बना सकते हैं अपना लॉगिन आईडी। मेरा लॉगिन आईडी बना हुआ है पहले से, तो आइए मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ इसके अंदर आप कैसे परचेज कर सकते हैं। यूज़र आईडी इस पे हमेशा पैन नंबर होगा, उसके बाद आपको पासवर्ड देना पड़ेगा इसका। इसके बाद जब आप पासवर्ड डाल देंगे इसमें तो ये आपसे OTP मांगेगा। ये देखिए सिक्योर्ड कितना है, मेरे मोबाइल पे OTP आ गया, तो अब मैं वो OTP यहाँ पर डालूंगा और लॉगिन करूंगा। जैसे ही मैंने लॉगिन करा तो डैशबोर्ड इसका इस तरह से खुलता है। यानी कि इस टाइम देखिए 4 बॉन्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं परचेज करने के लिए। पहला कौन सा है, ये है, इसका एक नंबर दे रखा है और इस पे कितना है इंटरेस्ट, 5.09%, और ये 2022 तक के लिए वैलिड है। इससे अगला देखिए, इस पे 5.77% है इंटरेस्ट रेट और जो कि 2030 तक के लिए वैलिड है, यानी कि ये अगले करीबन 10 साल के लिए है ये। और ये बॉन्ड अगले 2 साल के लिए है। ये देखिए इस पे क्या लिखा है, GOI FRB, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नंबर है जो कि 2033 तक का है। और ये वाला 7.19 इंटरेस्ट के साथ है जो कि 2060 तक का है, यानी कि 40 साल के लिए। इस तरह से इस पे अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग टाइम पे बिडिंग खुलती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली बिडिंग्स का पता लगता रहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी आने वाली बिडिंग होगी वो आ जाएंगी। और यहाँ पे पास्ट में अगर कोई बिडिंग गई है, यहाँ पे देखिए ट्रेजरी बिल गए हैं। ट्रेजरी बिल्स कितने के थे, 180 डेज के थे। ये 364 डेज का था ट्रेजरी बिल, ये भी 182 डेज के थे। तो इस केस में ये छोटे पीरियड के लिए होते हैं। तो ये आपको इस पर देखना पड़ेगा बार बार कब कौन सा ट्रेजरी बिल आ रहा है या गवर्नमेंट बॉन्ड आ रहे हैं। बॉन्ड्स हमेशा लंबे पीरियड के होंगे एज कंपेयर टू ट्रेजरी बिल। ये चीज आप लोग समझे। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये कुछ चीजें हमसे मांगता है, जैसे कि हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर, हमारी मेल आईडी, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा पैन नंबर, हमारा डीमैट अकाउंट नंबर, हमारे बैंक अकाउंट नंबर। तो आप यहाँ से भी उनको चेक कर सकते हैं कि आपने वो ठीक भरे हैं या नहीं। और मैं पिछली वीडियो में आपको बता नहीं पाया था, क्यों? क्योंकि मेरा पहले से ही इस पे लॉगिन बना हुआ है, तो मैं दोबारा लॉगिन नहीं बना सकता। एक पैन पे एक ही बार लॉगिन बनेगा। तो मैं तो यहाँ पे जाके लॉगिन करने के बाद माय अकाउंट से आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ कि ये क्या क्या डिटेल्स मांगते हैं। तो आइए चलते हैं अब इसके अंदर। मैंने ये वाला पोर्शन आपको कल ही बता दिया था, यहाँ तक का। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर,
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद ये बोल रहा है इनकम डिटेल्स आपकी कितनी है। देखिए ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे देखिए सब पे टिक लगा हुआ है, ये एक स्टार बना हुआ है, यानी कि ये चीज़ तो मैंडेटरी है, आपको भरनी ही भरनी है। लेकिन उसके बाद इनकम डिटेल्स, ऑक्यूपेशन डिटेल्स, पॉलिटिकल एक्सपोजर, ये सब मैंडेटरी नहीं है। तो आप इसको छोड़ना भी चाहें तो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाऊंगा कि ये क्या है। यहाँ देखिए इनकम डिटेल्स में आप क्या भरेंगे, आपकी इनकम कितनी है। बिलो 1 लाख है, 1 लाख टू 5 लाख है, 5 लाख टू 10 लाख है, या उससे ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद आप ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, अपना बिजनेस है, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं यानी कि किसान हैं, रिटायर्ड पर्सन है, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, या कोई और है। ये भरने के बाद ये आपसे पूछता है कि क्या आप कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर है आपका, या आप किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर हाँ, तो आपको उसका बताना है कि क्या है, कौन सी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, और अगर नहीं तो आप नहीं। और अगर आपके पास जुड़े हुए हैं और आपके ऊपर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी उसको रेगुलेट कौन करेगा, उस पर निगरानी कौन रखेगा, सेबी। ठीक है। अगर उन्होंने आपके अगेंस्ट किसी भी तरह की प्रोसीडिंग लगा रखी है, या कोई लिटिगेशन आपके अगेंस्ट है, कोई पेंडिंग एक्शन आपके अगेंस्ट है पिछले 3 सालों में, तो आपको उसका डिटेल यहाँ देना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे अब हम, इसके नीचे की चीज मैंडेटरी है। जैसे कि देखिए क्या लिखा है, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है, जिस तरह से हमारे बैंक होते हैं और वो हमारा पैसा रखते हैं, इसी तरह से डिपॉजिटरीज होती हैं, जो कि हमारे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स ऑनलाइन तरीके से सेव करके रखते हैं। आज की डेट में आपको कोई पेपर नहीं आएगा बॉन्ड का, आपको सिर्फ ईमेल आएगी, और आप अपने डीमैट अकाउंट में जाके उसकी आज की डेट में वैल्यू देख सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन में आपको सिर्फ अपनी ऐप खोलनी है, जिससे भी आपने डीमैट ले रखा है, या अपनी वेबसाइट पे चेक करना है अपने डीमैट में जाके। और डीमैट क्या है, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जैसे ही मेरा ये फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी का पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डीमैट अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है। तो ये डिपॉजिटरी हो गई। डिपॉजिटरी हमारी दो हैं, CDSL और NSDL। CDSL है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, और NSDL है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये चीज़ आप समझ गए। आइए देखिए उसके बाद DPID। DPID क्या होता है, डिपॉजिटरी का ID नंबर होता है। और उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा, जैसे बैंक में आपका अकाउंट नंबर मिलता है, उसी तरह डीमैट अकाउंट का भी आपका एक अकाउंट नंबर होता है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपने बैंक का कोड, अपने बैंक का IFSC कोड, और अपने अकाउंट का अकाउंट नंबर, ये चीज़ यहाँ पे फिल करनी है और सबमिट करना होगा। अभी तो यहाँ अपडेट आ रहा है क्योंकि मेरा तो अकाउंट पहले से बना हुआ है। जब आप लोग नया अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा, और सबमिट करने के बाद आप 2 से 3 दिन आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेशन के बाद आप यहाँ से कोई भी ट्रेजरी बिल या कोई बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इस पर परचेज करते हैं। तो सबसे मैं जाऊँगा इसके होम पेज पे। सबसे पहले देखिए मैं होम पेज पे आ गया। यहाँ पे 4 तरह के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूँ इस वाले को परचेज करना, जिसमें 7.19% आ रहा है। मुझे क्या करना होगा, पहले यहाँ पे न्यू बिड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू बिड करूंगा तो ये मेरे पे ये स्क्रीन खुल जाएगी इस तरह की। इसमें पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, आप कितने की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए इस केस में, बॉन्ड्स के केस में, हम 10 मिनिमम, कम से कम 10,000 रुपए की, 10,000 से नीचे नहीं कर सकते, 10,000 से या उसके ऊपर, मैक्सिमम अप टू 2 करोड़। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मिनिमम बिड एंड मल्टीपल्स ₹10,000 एंड मैक्सिमम बिड ₹2 करोड़। यानी कि मिनिमम हम 10,000 से कर सकते हैं इसमें शुरुआत, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ तक। लेकिन और अगर हम बढ़ाना भी चाहते हैं तो हम 10,000, 20,000, 30,000, इसी तरह से 10,000 के मल्टीपल्स में इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं 10,000 की सिक्योरिटीज़ खरीदूँ। अगर मैं 10,000 की सिक्योरिटीज़ खरीदूंगा तो वो मुझे 118 रुपये % पे मिलेगी। 118 रुपये पर सिक्योरिटी, मतलब 10,000 की अगर वैल्यू है तो वो मुझे मिलेगी 11,800 रुपये में। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी बिड यही है।
ये चीज़ आप समझे। और मैंने यहाँ पे जैसे प्लेस ऑर्डर करा, मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया। ऑर्डर नंबर जैसे जनरेट हुआ मेरे पास आ गया टोटल अमाउंट पेबल 11,800 रुपये। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी पे कर सकता हूँ या मैं सेव करके रख सकता हूँ कल तक के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास कल तक का टाइम है इसको परचेज करने के लिए। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे लिखा होता है हम कब तक परचेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में इतना आ गया कि एक्टिव आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, इसका टोटल अमाउंट पेबल है 11,800 रुपये, जो कि पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पे जाके इसकी ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह आ गया और इसने मुझसे पूछ लिया आप किस मेथड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से। तो मैं यहाँ नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके प्रोसीड करूँगा। यहाँ पे मेरी डिटेल्स आ गई और मैं पे यूजिंग नेट बैंकिंग करूँगा। अब ये मुझे बैंक की साइट पे ले जाएगा। ये कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, तो आप पेशेंस के साथ इसको करिएगा। जैसे ही मेरा इंडियन बैंक है तो इंडियन बैंक की साइट पे मुझे ले आया, मैं यहाँ से अग्री करूँगा तो मेरे पास अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए मैं जैसे ही अपने यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन करूँगा, उसके बाद मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालूंगा और मैं इसको पे कर सकता हूँ। बट अभी मुझे पे नहीं करना है तो मैंने इसको कैंसिल करा और मैं बाहर आ गया। देखिए तो ये आपके जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे पड़ा रहेगा। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपने सिलेक्ट तो कर लिया बट आपको लगा कि नहीं यार मुझे इसमें परचेज नहीं करना, मुझे दूसरा लेना है, तो आप पेमेंट करने से पहले ही इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल का निशान आ रहा है, कैंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यू आर अबाउट टू कैंसिल द सिलेक्टेड बिड, आर यू श्योर? तो हम कह देंगे यस। और अगर आपने पेमेंट कर दी होगी तो वो अगले 5 से 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। लेकिन ये आपको कैंसिलेशन टाइम लिमिट से पहले ही करनी होगी। ये टाइम लिमिट कहाँ आता है ये देखिए, जैसे ये बॉन्ड है, इसकी डेट्स हैं 11 अगस्त 2020 से लेके 12 अगस्त 2020 और टाइम है 10 बजे से लेके 5 बजे तक। यानी कि हम इन चारों में सेम डेट है, सेम टाइम है, तो यानी कि इन चारों की अगर हमें परचेज करना है, इस पे सेपरेट डेट्स लिखी हुई हैं, उसी हिसाब से हमें इसको, अगर हमें पहले हमने कोई सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 11 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक हमारे पास इसमें टाइम है, सुबह 10 बजे से लेके 12 अगस्त के शाम 5 बजे तक का। उससे पहले पहले हमें लगा कि हमें ये परचेज नहीं करना, तो आप उस ऑप्शन में जाके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको सबका समझ में आया होगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हर वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉरपोरेट बॉन्ड्स के बारे में। जिस तरह से हमने समझा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे परचेज करते हैं, उसी तरह से आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं और उन्हें कौन इशू करता है और हम उन्हें कैसे परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ बी सेफ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।